नमस्कार। गुड मॉर्निंग सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम चर्चा करेंगे बेरोजगारी भत्ते के लिए किस प्रकार करें इंटर्नशिप। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 एक नए कलेवर में आई है और इस योजना में एक महत्वपूर्ण जो टॉपिक्स है वो है इंटर्नशिप, यानी बेरोजगारी भत्ते को प्राप्त करने के लिए आपको इंटर्नशिप करनी है। तो आज यही रहेगा हमारा चर्चा का विषय। तो चर्चा शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2021 में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य है। आवेदक को प्रतिदिन 4 घंटे इंटर्नशिप करना अनिवार्य है और इंटर्नशिप का जो समय रहेगा वो 3 माह से कम का नहीं होना चाहिए। बेरोजगारी भत्ते का जो भुगतान किया जाएगा उसकी अगर दर की बात करें तो पुरुष जो अभ्यर्थी हमारे हैं उनको 4,000 रुपये प्रति माह, ट्रांसजेंडर महिला एवं विशेष योग्यजन निःशक्त जन जो प्रार्थी हैं उनको 4,500 रुपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाएगा। किंतु बेरोजगारी भत्ता है वो अधिकतम 2 वर्ष की अवधि अथवा रोजगार पाने अथवा स्वयं का रोजगार पाने तक जो भी पहले हो के लिए किया जाएगा। यदि कोई लाभार्थी बिंदु 6 के अनुसार अपात्र हो जाता है तो उसका भत्ता उसी दिनांक से बंद कर दिया जाएगा। बिंदु संख्या 6 में बेरोजगारी भत्ते के लिए अपात्र जो लाभार्थी हैं उनकी शर्तें दी गई हैं। उनमें से कोई भी शर्त अगर लाभार्थी पूरी कर लेता है तो उसका भत्ता उसी दिन उसी तारीख से बंद कर दिया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इंटर्नशिप की जो प्रक्रिया रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी कि बेरोजगारी भत्ते की स्वीकृति आवेदक को इंटर्नशिप करना अनिवार्य होगा। अगर आपको बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करना है तो इसके लिए इंटर्नशिप करना अनिवार्य है। इंटर्नशिप किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम में प्रतिदिन 4 घंटे की सेवा प्रदान कर की जाएगी। इंटर्नशिप भत्ता प्राप्ति तक निरंतर जारी रहनी चाहिए और ये अवधि अधिकतम 2 वर्ष की होगी। इंटर्नशिप बीच में समाप्त कर दी जाती है तो भत्ता बंद कर दिया जाएगा और पुनः आवेदन अथवा भत्ता प्राप्ति के लिए आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इंटर्नशिप का जो समय रहेगा वो कार्यालय समय रहेगा। इंटर्नशिप करने वाले बेरोजगार माह में 1 दिन अनुपस्थित रह सकते हैं। यदि 1 दिन से ज़्यादा आप इंटर्नशिप में अनुपस्थित रहते हैं तो आपका अनुपातिक रूप से जो भत्ता है वो काट लिया जाएगा। तो ये भी आप नोट कर लें कि आपको ज़्यादा दिन अनुपस्थित नहीं रहना है। बेरोजगार जो आसार्थी प्रतिभा इंटर्नशिप करने का प्रमाण पत्र 5 तारीख तक नोट कर लें। 5 तारीख तक अपनी SSO ID से पोर्टल पर अपलोड करना होगा और ये प्रमाण पत्र केवल बेरोजगारी भत्ता प्राप्त करने के लिए ही मान्य है। इसके आधार पर अन्य किसी नौकरी में प्राथमिकता अथवा श्रम या अन्य कानूनों के अंतर्गत दावा क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिला रोजगार कार्यालय पोर्टल पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की जांच कर
बेरोजगारी भत्ते का भुगतान करेगा। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की मॉनिटरिंग व विभागों में इंटर्नशिप के लिए जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। जिला कलेक्टर महोदय सभी विभागों से तालमेल कर इंटर्नशिप करवाने हेतु निर्देश जारी कर सकेंगे और जिला रोजगार कार्यालय का अधिकारी इस कमेटी का सदस्य सचिव होगा। अगर आप स्वरोजगार प्राप्त करने के इच्छुक हैं, बेरोजगार, यदि किसी वित्तीय संस्था से या किसी अन्य विभाग की योजना जिसमें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुद्रा योजना आदि में स्वरोजगार हेतु ऋण प्राप्त करता है तो अनुदान के रूप में ब्याज आधारित अनुदान बेरोजगारी भत्ते की दर के अनुसार पुरुष आशार्थी को 48,000 रुपये और महिला निःशक्तजन व ट्रांसजेंडर आदि को 54,000 रुपये वार्षिक अथवा ब्याज राशि का 10% जो भी कम हो दिया जाएगा। ये अनुदान बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति के बाद ऋण की प्रथम किस्त जारी करने पर प्रथम वर्ष की देय अनुदान राशि के 54,000 और 48,000 खाते में जमा करवाए जा सकेंगे। एक वर्ष से बाद ऋण चुकता होने पर समय जो भी पहले हो दे अनुदान राशि पुनः उपरोक्त अनुसार अधिकतम 48,000, 54,000 रुपये जमा करवाए जा सकेंगे। स्वीकृत किए गए आवेदनों का न्यूनतम 20%, जितने भी आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे उनका न्यूनतम 20% आशार्थियों का भौतिक सत्यापन समय समय पर रोजगार कार्यालय रोजगार जो विभाग है के कार्यालयों द्वारा किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार व इंटर्नशिप का भौतिक स्थापन किया जाएगा। जितने भी आशार्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा उनका 20% का भौतिक स्थापन भी इसमें किया जाएगा। तो ये आप नोट जरूर कर लें क्योंकि आपका भौतिक स्थापन भी इसमें जरूर किया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण की जो प्रक्रिया रहेगी वो इस प्रकार से रहेगी कि कौशल प्रशिक्षण न्यूनतम 3 माह 90 दिन का अनिवार्य होगा। कौशल प्रशिक्षण RSLDC के माध्यम से एवं उसके द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों का मान्य होगा। यदि किसी आवेदक ने पूर्व में ही प्रोफेशनल कोर्स जिसमें BEd है, टेक्नोलॉजी, MBBS, BSc नर्सिंग या B.Pharma इत्यादि की डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया हुआ है तो उन्हें 3 माह के कौशल प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। ये भी आप इसमें नोट जरूर कर लें। इस योजना में पात्रता की शर्तें पूरी करने पर आवेदन का सत्यापन कर दिया जाएगा। सत्यापित आवेदन को कौशल प्रशिक्षण व प्रोफेशनल कोर्स का सर्टिफिकेट अपलोड करने पर भत्ता स्वीकृत कर दिया जाएगा। 3 माह अथवा अधिक के कौशल प्रशिक्षण के दौरान RSLDC से मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश लेने का प्रमाण पत्र और प्रति माह की उपस्थिति प्रमाण पत्र अपलोड करने पर ही भत्ता दे होगा। ये भी आप जरूर ध्यान कर लें। बजट घोषणा के अनुसार मुख्यमंत्री युवा संबल योजना बेरोजगार युवाओं को इंटर्नशिप करवाए जाने वाले विभागों की जो सूची है वो इस प्रकार से है। राजस्व विभाग है जिसमें आप पटवारी की सहायता कर सकते हैं, लिपिकीय तथा अन्य कार्य कर सकते हैं। कृषि विभाग है, बागवानी विभाग जिसमें है, इसमें आप कृषि योजनाओं का प्रसार और शिक्षकों जो कृषक हमारे हैं उनकी सहायता कर सकते हैं। पशुपालन जो विभाग है उसमें डेयरी पशुपालन योजनाओं का प्रसार कर सकते हैं, पशुधन सहायता कर सकते हैं। आयुर्वेद विभाग जो है उसमें चिकित्सा कंपाउंडर सहायता और सर्किट हाउस जिसमें रिसिप्शनिस्ट, हाउसकीपिंग से संबंधित कार्य,
सहकारी विभाग जिसमें ग्राम सहकारी समिति कृषि ऋण आदान प्रदान में सहायता। शिक्षा विभाग जिसमें प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापन। तकनीकी शिक्षा विभाग जिसमें पॉलिटेक्निक ITI में अध्यापन। रोजगार विभाग जिसमें कैरियर काउंसलिंग में सहायता। जलदाय विभाग जल जीवन मिशन का कार्य। सार्वजनिक निर्माण विभाग BTech सिविल द्वारा पर्यवेक्षण। वन विभाग जिसमें वृक्षारोपण पर्यवेक्षण नर्सरी वन सुरक्षा से संबंधित कार्य इसमें किए जा सकते हैं। गृह रक्षा विभाग जिसमें होमगार्ड में सहायता कर सकते हैं। उद्योग विभाग जिसमें रोजगार योजनाओं में सहायता कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जिसमें सूचना सहायक सहायता होती है वो कार्य कर सकते हैं। महिला व बाल विकास विभाग जिसमें आंगनबाड़ी सहायिका आशा कार्यकर्ताओं की सहायता कर सकते हैं। श्रम विभाग जिसमें BO CW और CESS में श्रमिकों की सहायता। चिकित्सा विभाग में नर्सिंग B फार्मा लैब टेक्नीशियन में सहायता कर सकते हैं। पुलिस विभाग जिसमें पुलिस ट्रैफिक में सहायता कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग में जिसमें पेंशन छात्रवृत्ति छात्रावास में सहायता कर सकते हैं। और पर्यटन विभाग जिसमें पर्यटन गाइड सहायता कर सकते हैं। ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग जिसमें नरेगा में मेट जिसको मनरेगा बोलते हैं विभागीय कार्य भी कर सकते हैं। और परिवहन जो विभाग है उसमें लिपिक कार्य है, काउंसलिंग कार्य है, उड़न दस्तों के साथ आप कार्य कर सकते हैं। हॉस्पिटल में भी आप कार्य कर सकते हैं। चिरंजीवी जो योजना लागू की गई है इसके लिए हेल्प डेस्क की स्थापना हॉस्पिटलों में की गई है, उस पर भी आप कार्य करके अपनी इंटर्नशिप है वो पूरा कर सकते हैं। तो ये बहुत से कार्य हैं जो आप कर सकते हैं। तो आप इन कार्यों में से आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कार्य जो आपकी योग्यता डिग्री है उसके अनुसार करें ताकि आपको ये भत्ता मिल सके। सभी हमारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कि आप हमारे साथ जुड़े। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे विद्यार्थियों को पूरा फ़ायदा इसका मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।